समरसता में जहर घोल भगवान बने फिरते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र वही विद्वान बने फिरते हैं। अब उनकी खान मगर विद्वान बने फिरते हैं। 10 राउंड बम हमारा आंख गोली हमारा आंख सामने चल रहा था। हिलने होने धर्म धर्म कर रहा, पते नहीं चल रहा था, दिमाग उड़ गया था। ये रात का स्टेटमेंट। सुबह पुलिस का एफआईआर। गोली नहीं चली थी। दोपहर में किसी ने वायरल कर दिया वीडियो को कि चली तो थी, तुम्हारे ही गार्ड ने चलवाई थी। उसके बाद का स्टेटमेंट, आत्मसुरक्षा में गोली चलाए थे। ये ब्रेन वॉश नहीं है तो और क्या है? ये बौद्धिक आतंकवाद नहीं है तो और क्या है? क्या कर रही थी सम्राट चौधरी की पुलिस? क्या इतनी निकम्मी हो गई है कि बस एक शब्द बाप रे बाप। हमको नहीं लगता था कि बस 2 मिनट में पुलिस छावनी में बदल दिया, बस इतने पे जांच बंद। सवाल के घेरे में आप भी होंगे। सम्राट जी, सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। कलंक आपके भी माथा पर लगा है। एक परिवार बर्बाद हो गया। एक परिवार को बर्बाद करने में और उसे समय पर जांच न करने में कलंक तो आपके भी ऊपर लगेगा। दामन पाक साफ नहीं रहेगा। लोग सवाल तो पूछेंगे क्योंकि कदम आपकी पुलिस उठा रही थी। हुआ क्या था? यूं समझिए कि खूब बड़ी पार्टी है बीजेपी। क्या उसको अधिकार बनता है कि आरजेडी के कार्यालय पे झंडा फहरा दे, उसके पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगा दे? नहीं ना। आप अपने अपने घर पे सुरक्षित रखिए, किसी के पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगा। प्रतिक्रिया आई। पिता कौन? कोल्ड स्टोरेज का गार्ड। सुन सुन, मीडिया में क्या चल रहा है? बाप रे बाप, हमारा गार्ड थे। वो गार्ड कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था। स्पष्ट, सबको जानते हैं वो कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था। मकान मालिक के साथ अदावत थी। आप क्या थे? कोल्ड स्टोरेज के गार्ड पर हमला हुआ, आप मकान मालिक के लठैत थे। आपने कहा हमारे ऊपर हमला हो गया। मार खा रहा था कोल्ड स्टोरेज का गार्ड, किसी ने पीटा। अब जिस पे आपने आरोप लगाया, चौधरी जी की पुलिस की बात कर रहे हैं, आपने जिस पे आरोप लगाया, सुबह 4 बजे उसको उठा के ले चली जाती है पुलिस। किस ग्राउंड? आपने कहा कि इसकी संलिप्तता हो सकती है और उसे अंदर डाल दिया गया। वाह रे वाह, सवाल तो होगा। क्या यही नैतिकता कहता है? और आप सुबह में बयान कुछ और आया, पुलिस कुछ और कह रही है, दोपहर में आत्मरक्षा में गोली चल रही है। घोषित हुआ ना कि गोली आपने चलवाई। पैसा, रुतबा, रसूख दिखा तो दिया आपने, बर्बाद करके रख दिया एक परिवार को। ये क्या है? इसलिए पोस्टर बनाए, बौद्धिक आतंकवाद। क्या कहूं आपको? पहले तो मैं 1 साल से आपके लिए वर्क कर रहा था, क्योंकि आपने मेरे लिए वर्क किया था। वीडियो मैंने पीछे बनाया था, आज कुछ बच्चे तो उसका प्रूफ भी भेज रहे हैं। तो मैं तो आपको कहता था बक्कू राम बकोई, लेकिन अब दौड़ वहां से कई गुना आगे है। हम समझ ही नहीं पाए थे कि इतना काफी नहीं है। ये दौर पहुंच गया आपका। किसी ने कहा रंगासिया। कौन सा नाम दिया जाए आपको? सूट कौन सा करता है? जो सूट करे आप बोल दीजिएगा। नटवरलाल नाम ढक के रखते थे ना, नटवरलाल, ये नाम किसी ने दिया। जो सूट करता हो चुन लीजिएगा एक। गुरु घंटाल, कुछ सुटेबल लग रहा है, आप लोग चुन लीजिएगा कौन सा नाम सुटेबल लग रहा है। बौद्धिक आतंकवादी। ये मेरे साथ क्या क्या किया है?
पर आपके मेरे कॉमन बच्चे बता रहे हैं, वो बच्चे जो आपके यहां भी पढ़े हैं, मेरे यहां भी पढ़े हैं, वो कॉमन बच्चे हैं। आप क्या ब्रेन वॉश करते थे बच्चों का क्लास में? एक टीचर जो आपके अगेंस्ट बोलता था उसके लिए क्या ब्रेन वॉश आपका चलता था? अरे चैनल पर स्ट्राइक दिए, बाहर में जाए। आपके बम वाले मुद्दे पे आपने बिहार की छवि को कितना उज्जवल किया, पहले वो कह देते तब इसकी चर्चा करते। कपिल शर्मा का शो हो, चाहे शुभंकर मिश्रा का शो हो, चाहे वो केबीसी अमिताभ बच्चन का शो हो, हर शो में जाके आपने बिहार की मर्यादा को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। आज सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही सब दौड़े दौड़े इन्वेस्टर आ जाएंगे। कितना बढ़ाया बिहार का मान। अरे एक हॉस्पिटल खोले 4 फ्लोर 5 फ्लोर का, हम गरीब के मसीहा हैं। कितना हॉस्पिटल है वो भी तो पता होगा ही ना, बस बेचने आपको बेहतर तरीके से आता है। हाँ तो कह रहे थे कि उतने जगहों पे कपिल के शो में तो जाते जाते के 8-9 को बम धरा धर फेंक दिया। बारे वाह, सब आता था, कहता था इतना बड़का मिलियन वाला फॉलोअर वाला मास्टर है, एक बगल में बम फूटेंगे ना, सलामी देता था, जय हिंद सर। अब ब्रेन वॉश ये शुरू शुरू में ही कहे ना, समरसता में जहर घोल, भगवान बने फिरते हैं। बस अब्दुल पंचर वाला बोलिएगा कि 99% 95% लड़का आपके क्लास में अगर धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो हिंदूवादी छवि का बच्चा है। बस उतने में वो मगन है। बौद्धिक आतंकवाद क्या है जानते हैं? बौद्धिक आतंकवाद वो भी है जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है तो कश्मीरी पंडित और दलित को 2 टुकड़ा में तोड़ने का जो आपकी राजनीतिक भाषा होती है, ये है बौद्धिक आतंकवाद। बौद्धिक आतंकवाद ये है कि आप हरि सिंह को बैल तक साबित करते हैं। राजा हरि सिंह जिसने कश्मीर का विलय कराया, उसे आप इशारे इशारे में क्या कहते हैं? जानी तो हो पाकिस्तान में ओकर नक्शा साला कुकुर के नियर है, अब लड़का ताली बजा रहा है, ये बौद्धिक आतंकवाद है। क्यों ताली बजा रहा है बच्चा? बच्चा को लगा अरे फलानमा सर बोल दिए पाकिस्तान को कुत्ता है, इससे बड़ा दिलेर और इससे बड़ा भगवान का रूप आ गया। आप आतंकवाद क्या फैलाते हैं पता है? पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता के शक्ल का उस समय बनता है जिस समय पीओके उसके साथ अटैच किया जाता है। आपने इनडायरेक्ट अपने पढ़ाई के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। यह है बौद्धिक आतंकवाद। हम अपना भी कर रहे, मतलब दोहरा भोजपुरिया गाना नहीं होता है द्विअर्थी, वैसे ही द्विअर्थी सब, ताकि कल यूएन में सवाल उठे तो सवाल ये भी जाए कि पटना का सबसे बड़का मास्टर तो कह रहा है कि वो पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। ये है बौद्धिक आतंकवाद। इसलिए मैंने टॉपिक छेड़ा था बौद्धिक आतंकवाद। बोलते बोलते क्या कहे थे? शिक्षा पर जीएसटी 26 जनवरी को मोदी जी जब लाल किला से झंडा फहराएंगे। जीएस के टीचर थे, बोल रहे थे बड़ा बढ़िया, अब आपका चले तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के जगह मोदी जी से झंडा फहरवा लीजिएगा। आप हस्ती हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं, आप इतिहास बदल सकते हैं। क्या कहता? बीबी गिरी प्रथम निर्विरोध उपराष्ट्रपति। सबको पता है नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। आप क्या कर रहे हैं? आप इतिहास तक बदल देते हैं। पढ़े लिखे तो आप हैं ही, विद्वान तो आप हैं ही, कौन कौन यूनिवर्सिटी कौन कौन मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़े भगवान जाने, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं ही। बस जांच नहीं हो रहा है, होगा कैसे? पैसा हमारा पास, फॉलोअर हमारा पास, हम जिसको चाहेंगे उसके इमेज को, वीडियो को, कितना कितना रिपोर्ट आता है चैनल को। ठीक है, बच्चा का पढ़ देते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, चैनल का रीच घट गया। लोग कहते हैं राजीव सर का फेसबुक पे इतना चला जाता है व्यू और यूट्यूब पर क्यों नहीं जाता है? लड़का लिख रहा है जो कॉमन बच्चा है, इन नटवर लाल से आप भी बच के रहिए सर। इस घटना के बाद ताजा ताजा आज का है मैसेज, यहां 52 मिनट है, हो गया 2 घंटा वीडियो शूट करते करते। आपके अगेंस्ट में बात करता है। मैं खुद नटवर लाल से पढ़ा हूं, हमेशा आपको टारगेट करता था।
और भी वो तारीफ में कहानियां लिखी है तो उसको छोड़ते हैं, मेन काम मुद्दे की बात करते हैं। इतना जलनशील टीचर है कि वो किसी को भी कुछ भी करवा सकता है। हालांकि एग्जाम्पल भी आप दे चुके हैं, डर तो होगा, फिर किसी में है। आपके खिलाफ बोलना बड़ा टफ काम। आप क्या करवाइएगा कहना मुश्किल है। वो आपके अगेंस्ट वीडियो भी बना के स्टूडेंट में गलत मैसेज देता था। स्टूडेंट से बोलता था कि उस मैथ वाले टीचर का वीडियो रीच खत्म कर दूंगा, मेरा इतना पहुंच है। वो तो हम पहले भी जानते थे और हम बराबर बच्चों में भी बोलते रहते थे कि वीडियो पे स्ट्राइक आया है तो उसका थोड़ा बहुत तो असर तो होगा ही, वीडियो का रीच खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, यूट्यूब पे मेरा कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। ऑफलाइन क्लास अपने सलीके से पढ़ाना पसंद करता हूं। बच्चे को उकसाने का काम, बच्चे को मोटिवेट करके जो है वो ट्रैक बदलवाने का काम, ये राजीव रंजन सिंह का नहीं है। जो बच्चे वहां राजीव रंजन सिंह से पढ़े हैं उनको बेहतर पता है। ये ब्रेन वॉश। अब देखिए, एक लाइन सम्राट चौधरी की तारीफ होती है, बाप रे बाप, सम्राट चौधरी जी का पुलिस 2 मिनट में छावनी में बदल दिया, उतने में फूल के कुप्पा। बड़ा शानदार। कहां पहुंचाया बिहार को? हम पे आश्रित हो जाए बिहार। क्या मैसेज जा रहा है? आपने आरोप लगाया कि आरा में हम जमीन खरीदे थे, हॉस्पिटल बड़का बनवाना चाहते थे, और वो हॉस्पिटल में जो है कुछ गुंडा मवाली लग गया था तो हमको मजबूरी में जमीन बेचना पड़ा। गोली आप पे चल रही है, पूरी दुनिया को जानकारी दे रहे हैं। चलवा अपने रहे वो बाद में होता है ना, पहले तो आप पे चलती है, बम आप पे चलता है। अब राजधानी में नन्ना को बम चलता है तो सवाल पुलिस पर उठेगा। जांच तक नहीं है, एफआईआर तक नहीं है, 9 को बम राजधानी में चल जाता है। अब बतलाइए, चौधरी जी सपना देख रहे हैं कि इन्वेस्टर आएगा, बिहार में इन्वेस्ट करेगा। अरे सबसे बड़का मेहमान जी जिसको बना के रखे हैं, वो मेहमान जी पूरे विश्व को बतला रहे हैं कि बिहार सुरक्षित नहीं है। इसको कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। और आज जैन जी जो 200 रुपया के लिए कहता है, कितने टीचर हैं वही जैन जी जो अगर कोल्ड स्टोरेज में आए होंगे तो देखे होंगे कि वहां 1 रुपया का भी बैच है, 11 रुपया का भी बैच है। अब देखिए एसके झा सर का फी देखिए, क्या नॉर्मल फी नहीं? रोशन आनंद सर का फी देखिए, नॉर्मल फी है। अभी भी रहमान गुरु रहमान, उनका फी जाके देखिए, फी स्ट्रक्चर अभी भी वो दान पात्र रखे हुए, 11 रुपया दो जाओ, वो भी 11 तुम मत दो, हम देते हैं, बस हनुमान जी पे चढ़ा दो और जाओ क्लास करो। और किसी टीचर के यहां स्थिति परिस्थिति को, पटना के एक एक टीचर की बात करते हैं, अपनी स्थिति और परिस्थिति को बच्चा रख रहा हो, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पटना के किसी भी टीचर की बात कर रहा हूं, स्थिति परिस्थिति बच्चा रखता है तो उस बच्चे की सारी व्यवस्थाएं टीचर दुरुस्त करते हैं। टीचर रहोगे तब ना समझोगे कि टीचर क्या क्या करता है तो यूट्यूब का नचनिया और एक्शन। एक चीज मैं सरकार से आग्रह करूंगा, एक तो आग्रह मैं अपनी पीआर टीम को भेजा हूं, पीआर टीम नहीं कहिए, अपनी टीम को मैंने भेजा है रोशन जी के घर पे। फोनिक बातचीत अभी नहीं की है, इसलिए नहीं की कि उनकी मन स्थिति को आप भी समझ रहे होंगे, इसलिए फोनिक बातचीत अभी नहीं हुई है। 1-2 दिन में जाके आराम से मिलते हैं। तब तक मैंने टीम मेंबर से कहा है कि रोशन आनंद जी के बगल में जाके ये जरूर कहिएगा कि पोस्टमार्टम दोबारा हो, वो भी बिहार में हो, दूध का दूध और पानी का पानी निकल के जरूर सामने आ जाएगा। क्या अब तक अरेस्ट नहीं होना चाहिए था? फिर रोशन आनंद सर की मां खुले आरोप लगा रही है कि कौन मरवाया होगा, खुले आरोप लगाया जा रहा है रोशन आनंद सर के द्वारा, हत्यारा कौन है? क्या लगता है एक्शन नहीं होना चाहिए? रसूख, रुतबा बहुत कुछ करता है, तो अगर ये न्याय नहीं मिल पाया तो व्यवस्था से कहीं ना कहीं एक बड़े तबके का भरोसा खत्म हो जाएगा।
मैं सम्राट चौधरी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि बड़े तबके का भरोसा ना टूटे, टीचर अपने आप को सुरक्षित समझे, और एक काम अगर आपके बस का है तो भारत सरकार से बातचीत कीजिए और जितने चैनल पर स्ट्राइक लगा है, जितने चैनल को रिमूव किया गया है, उस सब में इसका एक एक प्रूफ छुपा हुआ है। अगर ईमानदारी से आपको प्रूफ चाहिए तो सारे चैनल का स्ट्राइक हटवाइए और सारे चैनल का रिमूव किया हुआ वीडियो हटाइए और उस सब वीडियो को जांच में भेज दीजिए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर दीजिए, इसका हकीकत पर्दा पे आ जाएगा। ये पीआर टीम का खेला, 9 लाख के महीना पे लगाया है पीआर टीम। एक शब्द इसके खिलाफ बोलिए, पीआर टीम कट, वीडियो खत्म, दोबारा बोलिए चैनल खत्म। ये वाला फंडा चला के रखा है। ईमानदारी से सोचिए कौन सा चैनल रिमूव होता होगा जहां इसका काला चिट्ठा पर्दा पे आता होगा, वही चैनल ना रिमूव होता होगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र के हो, काला चिट्ठा जहां जहां जाएगा वहां का चैनल रिमूव हो जाता है। क्या केबल और केबल अगर एक चैनल को रिमूव, चैनल को वापस लाके इसके हर काले चिट्ठे को सार्वजनिक मंच पे अस्थायी रहने दिया जाए, इतने में एक एक चीज पर्दा पे आ जाएगा। और मैं जैन जी, ये जैन जी जिसे लोग कह रहे हैं, इन नेपाल नेपाल खेल रहा था, सपना बहुत बड़ा था। गौर से सुनिएगा तो सब सपना समझ में आएगा। याद होगा ना कॉकरोच जनता पार्टी के दिन में कितना मिलियन, याद है ना? और इसको ये गाइड क्या किया था, वीडियो बना के डाला कि अभी उसको खुल के नहीं आना चाहिए, उसको अपना सब रणनीति नहीं क्लियर बतानी चाहिए, और तुरंत फोनिक कनेक्शन हो जाता है। अगले दिन इसका पीआर टीम चलाता है। सीजेपी का अध्यक्ष कैसा हो, फलनमा मास्टर जैसा हो, सीजेपी का अध्यक्ष कैसा हो, फलनमा मास्टर जैसा हो। नेपाल जिसका कनेक्शन चल रहा है ना, नेपाल से आप सपना लेके आए थे जेनजी खेलेंगे, बिहार को और हिंदुस्तान को जेनजी खिलवाते। मैं फिर कह रहा हूं, एक आतंकवादी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है एक बौद्धिक आतंकवादी। एक आतंकवादी एक जगह जाके खुद के भरोसे आतंक फैला सकता है, लेकिन एक बौद्धिक आतंकवादी कई आतंकवादियों का जन्मदाता होता है। इसलिए जिस तर्ज पे आतंकवाद खत्म किया जाता है, उससे ज्यादा बेहतर है कि बौद्धिक आतंकवाद को अगर खत्म किया जाए तो शायद आतंकवाद का जन्म ना हो, पुनर्जन्म का सपना तक ना देख सके। देखिए ये सिस्टम है, सिस्टम से गुहार करेंगे रोशन आनंद सर को न्याय मिले। बर्बाद तो कर ही दिया सिस्टम ने, लेकिन अब भी उम्मीद करते हैं कि सिस्टम सच के साथ खड़ा होगा। उम्मीद करते हैं शिक्षा जगत में फिर से वो खुशहाली आएगी। शिक्षा जगत में ये सवाल नहीं आएगा कि पटना में बच्चे क्या करने जा रहे हैं। शिक्षा जगत में ये दौर नहीं आएगा कि बिहार का जो एक दबदबा होता था बैंकिंग और एसएससी पे, वो दबदबा कहां से कहां पहुंच गया। लड़के ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट ढूंढे नहीं मिलता है। जहां बिहार टॉप पोजीशन पर होता था वो बिहार पहुंच गया है 9वां पायदान पर, और अभी राजस्थान आगे चल रहा है, छोटा सा हरियाणा आगे, इससे बंगाल आगे चल रहा है। ये वाली स्थिति किसने बनाई? किसी बौद्धिक आतंकवादी ने ही बनाई। बड़ा गौर से सोचिएगा, फिर उसका टीम उतरेगा। आज तो फरारी में है टीम, टीम को भी लग रहा है कि कहीं हमरो ना उठा के लेके चल दे, इसलिए आज टीम फरारी में है। लेकिन कल से फिर पीआर टीम अगर एक्टिव होगी तो 12 दिन 13 दिन जानता है, इसको पता है, अरे ये सब माहौल 10-20 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। 20 दिन के बाद तो फिर भौकाल अपना टाइट रहेगा और सबसे हिसाब लेंगे, एक गो से हिसाब लेंगे। ये इसका फंडा है। तो फिर से 2 दिन के बाद पीआर टीम उतर जाएगी। आज पीआर टीम नहीं एक्टिव है, 2 दिन के बाद फिर पीआर टीम खेलना शुरू कर देगी। तुम्हारी क्या औकात है, चैनल पर स्ट्राइक दो, ये सब खेला चलेगा। तो बस इतना पर थोड़ा सा बैन लगाइए ना, एक एक चिट्ठा निकल के आएगा, एक एक गो पार्ट पार्ट रियलिटी। आसाराम बापू का आया ना, लोग क्या करते थे,
भगवान की तरफ पैर धो के उसको पी जाते थे। ये राम रहीम को देखे ना, अगरबत्ती लेके लोग दिखाते थे। आज कितने दिखा रहे हैं? आज कितने दिखा रहे हैं? उसकी संख्या कितनी है? गौर से सोचिएगा कहना क्या चाहते हैं। और यही है अभी वर्तमान हालात। फिर लास्ट में हम निवेदन करना चाहेंगे सरकार से, निष्पक्ष हो, दूध का दूध हो, जो हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, पर अब से दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, शायद गरिमा थोड़ी बहुत बच सकती है।